कभी ये मैं ट्रेन करूँ कि मुझे ये कॉलेज पाना है, ये रैंक पानी है, वो मैटर ही नहीं करता। ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ या कोई नॉर्मल कॉलेज में, कोई प्राइवेट कॉलेज में, फर्क नहीं पड़ता। 5 साल में वो आपको बराबर हो जाएगा। इफ यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैलकुलस, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स व्हिच आर कोर मैथमेटिकल, कोर फिजिकल, यू नो द कांसेप्ट वेरी वेल, तो भले आप आईटी नहीं पहुंचे, भले अच्छे कॉलेज नहीं पहुंचे, भले आपकी रैंक नहीं है, आपने फंबल कर दिया, आपके साथ कुछ गलत हो गया, बट अगले 5 साल में अगर आपको सारी चीजें पता है, आप उससे आगे निकल जाओगे। ठीक है, ये गारंटी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज वैभव एंड आई एम करेंटली परस्यूइंग ए बीटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जो क्लास 12th में आ रहे हैं। क्लास 11th उनका खत्म हुआ है, क्लास 11th में शायद उनने बहुत सारी गलतियां की थी, शायद उनका क्लास 11th वेस्ट हो गया है। वेस्ट यार थोड़ा अजीब सब नहीं हो जाता, मतलब सभी लोग वेस्ट यूज कर रहे हैं, क्लास 11th वेस्टेड। ये वेस्ट तो नहीं हुआ है काफ़ी, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, काफ़ी लोगों के साथ होता है एंड अल्टीमेटली चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। खैर, क्लास 11th वेस्ट हो गया है या क्लास 11th में आपने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, जो आप सोच के आए थे वो आप क्लास 11th में नहीं कर पाया, क्लास 12th में आ रहे हो, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए थ्रू आउट द ईयर, क्या प्लान रहना चाहिए, क्या आपको करना है, क्या चीज़ें आपको सुधारनी है, एक एक करके सारी चीज़ों की बात करेंगे। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 6-7-8 मिनट की होगी। और मैं इसमें बिल्कुल भी स्पून फीड नहीं करने वाला हूँ कि भाई ये करना है, ये स्लॉट बनाने हैं, इतने से इतने टाइम टेबल में आपको पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। जो बेसिक चीज़ें हैं जो एक्चुअल में वर्क करती हैं, जो आपको सुधारनी चाहिए, वो बता दूंगा। ओवरऑल देखो, ये चीजें आपको कहते हुए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि ये करो, ये मत करो, ये मत करो। भाई ओवर द ईयर आप 11th में आपने जो चीजें की, आप 12th में उनको कुछ सुधार पाओगे। मैं बताऊं या ना बताऊं, आप एक लेवल पे उठ पाओ। क्यों? ये चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं यार। आपको कोई बता दे नीला पीला लाल बना के कि देखो इस प्लॉट में ये करना, इस प्लॉट में ये करना, जल्दी उठ के पढ़ना, नहीं भाई, वो चीजें पर्सनल होती हैं। आप हो सकता है रात को देर तक पढ़ते हो, आप हो सकता है सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो आप थ्रू आउट द प्रोसेस ही सीख पाओगे, है ना। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो ड्रॉप ले रहे हैं अब की बार जेई 2026 में भी पेपर देंगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग पहली चीज जो आती है दैट इज बैच कौन सा लेना है, कहाँ से पढ़ने हैं, किसके टीचर्स अच्छे हैं, किसके टीचर नहीं अच्छे हैं। देखो यार, मैं एक ऑफलाइन कोचिंग जाता था, वहां पर एक टीचर थे फिजिक्स के, उन्होंने बीएससी किया था फिजिक्स में 20 साल पहले। एंड आज अभी वो क्वेश्चन जो कराते थे, जो फिजिक्स के क्वेश्चन वो कराते थे, जो अप्रोच वो लगाते थे, है ना, जेई एडवांस के क्वेश्चन जो कि बहुत ही टफ माने जाते हैं, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में सॉल्व कर देते थे, और वो इजी भी था। तो वो अप्रोच में कैसे डेवलप हुआ, मैंने कई बार उनसे पूछा भी कि सर आप कैसे सोचते हो इन सब चीज़ों को, मैं क्या क्यों नहीं देख पता, उन्होंने बता दिया, फिर मुझे लगा अरे हाँ ऐसे भी तो सोच सकते थे। तो वो अप्रोच उन्होंने कैसे बिल्ड किया। नो मैटर आप किस कॉलेज जाते हो, आईआईटी से हो एनआईटी से, फर्क ही नहीं पड़ता यार, आपका दिमाग कितना डेवलप हो रहा है, आप कितना सीख पाते हो, वो मैटर करता है। तो उन्होंने बोला कि वो ओवर द ईयर्स आएगा। आप तो उन्होंने मुझसे सीधे ये बोला कि तुम 20 साल पढ़ाओ, फिर तुम्हें भी अप्रोच आ जाए। ठीक है, तो मैटर ये नहीं करता कि कौन सा टीचर बहुत ज़्यादा फेमस है, कौन सा टीचर बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा है। हो सकता है फेमस टीचर अच्छा टीचर हो, बट ये बिल्कुल नहीं सही है कि जो फेमस नहीं है वो अच्छा नहीं है। टीचर आपको हर एक डिसेंट सी कोचिंग, आप सब जानते हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, 3 4 5 6 कोचिंग ऐसी हैं जो कि हर जगह अवेलेबल है, हर सिटी में अवेलेबल है और अच्छी हैं। ठीक है, वहाँ पर आप जाओगे, हो सकता है उन टीचर को आप ना जानते हो, बट अगर आप उन टीचर को फॉलो करोगे, उन जो वो बता रहे हैं वो चीज़ें करोगे, आपसे क्वेश्चन है। ठीक है, मैं रियल ये सच बात बता रहा हूँ, मैंने ऑफलाइन भी किया है और ऑनलाइन भी किया है। ठीक है, तो बैच पे ज्यादा सोचना नहीं है, कोई एक डिसेंट सा ऑनलाइन बैच या ऑफलाइन बैच जहां पर आप कंफर्टेबल हो। मेरी अगर बायस आंसर मांगोगे तो ट्राई ऑफलाइन, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपके पास है, आपका समय बर्बाद नहीं हो रहा है ज्यादा जाने आने में, तो ऑफलाइन जाओ। ठीक है, ऑफलाइन जाओ, बाकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो ऑनलाइन तो आपके पास है ही ना। ऑनलाइन तो 2000, अगर आप ऑफलाइन अफोर्ड कर सकते हो तो ऑनलाइन तो एक ले ही लेना, है ना। दैट माई फ्रेंड इज द पॉइंट कि कोई एक डिसेंट सी कोचिंग ढूंढो, कोई एक डिसेंट सा बैच लो, ज्यादा समय मत वेस्ट करो, सारी चीजें अच्छी हैं, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। सिंस द एडटेक कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है एडटेक में, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बहुत चीप प्राइस पे आ रही हैं, तो यू नो द राइट थिंग। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा उसका कोर्स लो या इसका कोर्स लो, कोई भी एक ऑफलाइन कोचिंग पकड़ो, गो देयर एंड एक कोर्स ले लो। अब यहाँ पर दूसरी जो बात आती है कि आपने कोर्स 11th में भी लिया था, बट 11th में सारी चीज़ें बर्बाद क्यों होंगी, क्योंकि आपने कोर्स को अच्छे से फॉलो नहीं किया। कोर्स को फॉलो करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा उस पर, इतनी सारी चीज़ें देख लो, ये होता है, ऐसे ऐसे करना है, रात में जगना है, 2 क्वेश्चन करने हैं, नहीं। कोर्स को सबसे बढ़िया तरीका होता है फॉलो करने का कि आप अपने टीचर्स की सुनो, जो वो कह रहे हैं वो करो। और टीचर्स की अगर आप सुनोगे तो उनका 100% कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं किया, कोई नहीं करता। ठीक है, सो अपने टीचर्स के अगर आप 50% भी कर पा रहे हो, अगर उन्हें बोला कि 10 सवाल लगा के आने, अगर आप 5 भी लगा ले रहे हो, मैं श्योर शॉट कहता हूँ आप 90% ऑफ लोगों से, 95% 99% ऑफ लोगों से ऊपर हो, क्योंकि कोई नहीं सुनता टीचर्स की आजकल। ठीक है, जस्ट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग नोट्स ही नहीं बनाते हैं, बहुत लोग कुछ एक आध नोट्स बना लेते हैं, एंड जो भी टीचर बोल रहा है कि ये डीपी करनी है, कोई मटेरियल सॉल्व नहीं करता। अपने टीचर्स की सुनो बस, दैट्स इट। अब यहाँ पर मैं बहुत अच्छे तरीके से स्पून फीडिंग कर सकता था कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, नहीं, वो आप खुद फिगर आउट करोगे, मुझे क्या करना है, मुझे कौन सा चैप्टर कोचिंग से नहीं समझ में आ रहा है, मुझे ऑनलाइन से करना है, वो आपको खुद पता चलेगा।
बट आपको रुकना नहीं है, करते रहना है। जो टीचर कर रहे हैं उसका कोशिश करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओ जो वो बोल रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज चीज़ों की कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आपको क्या क्या करना है। सो स्टार्टिंग विद मैथ। मैथ बहुत प्यारा सब्जेक्ट होता है। मैथ्स में आपको नोट बनाने पर बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि एकदम एक एक से लाइन से लिख रहे हैं। जो जो उन्होंने बताया वो कॉन्सेप्ट आपने लिखे, फॉर्मूला लिखे एंड डेरिवेशन जो जो आपको समझ में आया वो आपने लिख लिया। देन उनके जो सॉल्व एग्जांपल है वो जरूर नोट करने हैं आपको, एक एक क्वेश्चन नोट करना है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल ही सिमिलर क्वेश्चन आ गए कि उसमें 5 की वैल्यू बतानी, इसमें उसमें p की वैल्यू बतानी थी, इसमें x की वैल्यू बतानी है, क्वेश्चन सेम है, वेरिएबल अलग है, ऐसा कुछ है, तो उनको नहीं नोट करना है। बट अगर कॉन्सेप्ट अलग है और सॉल्व एग्जांपल बता रहे हैं टीचर, तो वो अपने एक्सपीरियंस से जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं उनका जो निचोड़ है वो क्लास इलस्ट्रेशन सॉल्व एग्जांपल में कराते हैं, वो जरूर आपको नोट करना है, ठीक है। आफ्टर दैट क्या करना है, आपको नोट्स को जल्दी जल्दी से पढ़ लेना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सारी चीजें याद नहीं करनी, वो याद हो जाएगी आपको कैसे, क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे आप, ठीक है। आपने मान लो लिमिट का चैप्टर पढ़ा, कैलकुलस पढ़ा, एओडी पढ़ा, कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा, घर आओ, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करो, जो भी डीपीपी मॉड्यूल जो भी आपको मिला है उसका क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने ज्यादा कर सकते हो उतने ज्यादा करो। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देखा आपने, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन देखा और आपने बोला कि ये छोड़ो, ये बाद में करते हैं, ये थोड़ा टफ लग रहा है, नहीं, उसको उसी समय करो। क्यों? क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो यार आप, अभी आपके पास ऐसा तो है नहीं कि 10 दिन में मेंस आने वाला है, आपको इजी टफ सोचना है, नहीं, कुछ नहीं, करो, कोशिश करो, बिल्कुल ही नहीं हो रहा है आधा घंटे बाद तो फिर छोड़ दो, बट उसको उसी समय निपटाओ, टफ बैटल लड़ो, तभी तुम अच्छे बन पाओगे, ठीक है। 50 इजी सवाल मत करो, 10 इजी सवाल करो, 20 टफ सवाल करो। अल्टीमेटली जब आप वो कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, वैसा क्वेश्चन आपने जे मेंस में देखा, जे एडवांस में देखा, पुराने क्वेश्चंस में देखा, एंड आप ऐसे एक लाइन में सॉल्व कर रहे हो, तो फिर आप डेवलप हुए ना यार। इतना करने के बाद अगर उस चैप्टर की ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो गए, सारे मत करना। ऐसा नहीं है कि आपने मॉड्यूल के एक एक क्वेश्चन नहीं कर पाए तो आप बहुत अच्छे लेवल पे नहीं हो। मॉड्यूल के एक एक क्वेश्चन कोई नहीं कर पाता है, मैंने नहीं किया था, मैं नहीं जानता किसी को जिसने किया है, हो सकता है कोई करता हो, बट जरूरत नहीं है, ठीक है। एक अच्छे लेवल के डिसेंट टफ क्वेश्चन करो एंड देन गो टू पीवाईक्यूज, जे एडवांस, जे मेंस, जहां के पीवाईक्यू करने करो, जो नहीं आ रहा है वो डाउट से पूछो, ठीक है। दैट्स इट। इससे ज्यादा 1000 बुके करने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास मॉड्यूल है एक डिसेंट कोचिंग का, दैट इज मोर देन एनफ, एंड यू नो द डिसेंट टाइप ऑफ मॉड्यूल जो कि आते हैं, जिससे सिलेक्शन होती है। कमिंग टू केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, दो सब्जेक्ट ऐसे हैं। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको नोट्स बनाने हैं पूरे। इनऑर्गेनिक में एक एक लाइन लिखना है, इनऑर्गेनिक में एक एक लाइन लिखना है। मैंने कुछ चैप्टर्स के कोऑर्डिनेशन, मैंने अपने ड्रॉप ईयर में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये दो चैप्टर बहुत तरीके से लिखे थे, और मेंस में इनके टोटल मिला के 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं, एडवांस में 2-3 क्वेश्चन हर साल आ जाते हैं, ठीक, सिर्फ इन दोनों टॉपिक से। अगर आपने एक बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोट्स बना लिए, फिर आपको दिक्कत ही नहीं होगी। मेंस का क्वेश्चन हो, एडवांस का क्वेश्चन हो, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, आप ऐसे करोगे। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, अगर आपको चीजें याद है, बहुत आसानी से होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, नोट्स तो बनाने ही हैं, ठीक है, फिर उसको रिवाइज ढंग से करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, एंड क्वेश्चन करने, एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन सॉल्व, वो सारे आपको करने हैं। कमिंग टू फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूले आपको याद रखने हैं सारे, ठीक है। हो सकता है कई बार फिजिकल केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते, बट फॉर्मूले याद होते हैं, फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं मेंस में, ठीक है, तो वो आपको जरूर करना है। अब इसमें बोलोगे भैया बुक भी बता दो, ये बुक बता, अबे तुम करो यार, पहले शुरू तो करो। एक चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एक अच्छे टीचर से, एक अच्छी कोचिंग से, या कहीं से भी जहां से तुम पढ़ रहे हो वहां से नोट्स बना के पूरा केमिकल बॉन्डिंग जब 30-40 पेज का आएगा उसको रिवाइज करो, एंड फिर तुम पीवाईक्यू लगाओ, क्वेश्चन लगाओ अपने मॉड्यूल पे, करो तो एक बार। अब बात करते हैं फिजिक्स की। वीडियो बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा है, बट ठीक है, फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में क्या करना है कि यार आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। फिजिक्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, इंस्टेड ऑफ कि आप सारे नोट्स बना रहे हो। ठीक है, नोट्स बनाओ, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बिना नोट्स के भी काम हो जाएगा, ठीक है। करो क्लास इलस्ट्रेशन, बट बहुत ज्यादा ऐसा जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन नोट ही करने, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट आ गया, उससे सारे क्वेश्चन उससे उस कॉन्सेप्ट से जो रिलेटेड है वो हो जाते हैं, ठीक है। वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग द मॉड्यूल क्वेश्चन, यू विल गेट टू नो अबाउट द डेप्थ, यू विल गेट टू नो अबाउट द थिंग्स कि इफ यू नो द कॉन्सेप्ट यू कैन डू ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट कॉन्सेप्ट वेरी वेल, ठीक है। फिजिक्स में एक यार बुक बता देता हूँ, 700 एडवांस इलस्ट्रेशन, आशीष सरोवर सर की बुक आती है, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बहुत प्यारी बुक है। मैंने मंगाई थी, बट मैं अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत लास्ट में मंगाई थी, तो मैं ज़्यादा कर नहीं पाया सॉल्व उसे, बट कर लेना यार, शुरुआत से ही उसको मंगा लो, एंड जो जो चैप्टर हो रहा है उसके इलस्ट्रेशन देख लो, ठीक है। उस इलस्ट्रेशन देखने से क्या होगा कि वो कॉन्सेप्ट कितना डेप्थ में खींचा जा सकता है ये आपको पता लग जाएगा। और फिर फिजिक्स में क्या करना है, रिवाइज करना है, क्वेश्चन करने हैं, देन फिर आपको पीवाईक्यू करने हैं। अगर आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ चीजें पता चल गई कि हाँ मुझसे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, देन गो टू पीवाईक्यू, जो क्वेश्चन फंस रहा है उसको पूछना है, दैट्स इट। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का हो गया, बैच का हो गया, यही करना है आपको पूरा साल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं लास्ट में बोलूंगा, दैट इज कि भाई टेस्ट मत मिस करना। कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज
कोशिश करो कि आप ज्वाइन कर लो, कोशिश मत करो, 100% श्योरिटी के साथ ज्वाइन कर लो। भले आप बैच ऑनलाइन ले रहे हो बट ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अगर अवेलेबल है तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, बिकॉज व्हेन यू गिव द टेस्ट इन दैट एनवायरमेंट, व्हेन यू फील द कंपटीशन, इट बिकम्स द ग्रेट थिंग, दैट थिंग गिव्स यू मोटिवेशन टू स्टडी, है ना। वो एक अलग चीज रहती है। लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन, हैंडशेक का क्वेश्चन है, परम्यूटेशन का क्वेश्चन, मैंने ये सारी चीजें देखी हैं, मैंने देखे हैं यार। ऑफलाइन टेस्ट देने जाता था तो लोग बाहर निकल रहे हैं एंड वो परम्यूटेशन का हैंडशेक वाला, नंबर ऑफ हैंडशेक कितने हुए वो वाला क्वेश्चन है, टेलीस्कोपिक सीरीज वाला क्वेश्चन है, डिस्कस कर रहे हैं। मैंने एक क्वेश्चन मेरा भी सही हुआ, मैं भी क्या उसमें बोला, मैंने बोला कि ये 9-7 करना था एंड फिर टेलीस्कोपिक बन जाती, खट 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 सारे टर्म कर जाते। तो वो एक लेवल ऑफ जो कॉम्पिटिटिवनेस रहती है वो अलग रहती है। तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करते हो तो दे विल हेल्प अ लॉट, है ना। सच में बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। आपको एक मोटिवेशन रहेगा कि घर जाके अगले टेस्ट के लिए पढ़ना है, ठीक है। दैट्स इट। ऑनलाइन लेकर रखो, बिल्कुल लेकर रखो, आपका जब मन करे ऑनलाइन अपने आप को टेस्ट करने का, ऑनलाइन दे दो टेस्ट, बट ऑफलाइन एक जरूर ज्वाइन करके रखो, ठीक है। और एक लास्ट की चीज कि अभी के समय अगर आप शुरू कर रहे हो तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि कौन से चैप्टर हाई स्कोरिंग है, कौन से चैप्टर लो स्कोरिंग है, कौन से मुझे पहले करने चाहिए, कौन से बाद में करने चाहिए, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। जो भी आपको ये बता रहा है वो बकवास चीजें हैं, ठीक है। आप हाई स्कोरिंग चैप्टर कर लोगे, फिर बाद में अगर आपको मेंस अच्छा हो गया तो एडवांस के लिए कैसे प्रिपरेशन करोगे, फंस जाओगे, ठीक है। अभी कुछ मत सोचो, टफ बैटल लड़ो, ठीक है। 1 महीने पहले मेंस के ये सब सोचना जो नहीं हो पाए। अभी फुल फ्लेज स्टार्ट करो, बी अ वॉरियर, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड दैट्स इट। मैं स्पून फीडिंग यहाँ पर कर सकता था कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, बट वो सारी चीजें आपको खुद से फिगर आउट करनी है। जो रियलिटी वो मैंने बता दी। तो दिस वाज द थिंग जो मुझे पता थी, जब मैंने आपको बताई। बहुत सारी चीजें इसमें मैं ऐड ऑन कर सकता था, 50 मिनट का वीडियो बना सकता था या 10-10 मिनट के 4 वीडियो बना सकता था इसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। बट जो रियलिटी है वो मैंने बताई। वो सारी चीजें आप खुद से थ्रू आउट द प्रोसेस सीखोगे। मैं बता दूं कि आपको 4 से 5 पढ़ना है, वो नहीं हो पाता है, ठीक है। दैट इज द थिंग। एंड कभी भी ये मैं ड्रीम करूँ कि मुझे ये कॉलेज पाना है, ये रैंक पानी है, वो मैटर ही नहीं करता, ठीक है। मैं यहाँ पे हूँ या कोई नॉर्मल कॉलेज में है, कोई प्राइवेट कॉलेज में, फर्क नहीं पड़ता। 5 साल में वो आपके बराबर हो जाएगा। इफ यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैलकुलस, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स which are core mathematical, core physical, you know the concept very well, तो भले आप IIT नहीं पहुंचे, भले एक अच्छे कॉलेज नहीं पहुंचे, भले आपकी रैंक नहीं आई, आपने फंबल कर दिया, आपके साथ कुछ गलत हो गया, बट अगले 5 साल में अगर आपको सारी चीजें पता है, आप उससे आगे निकल जाओगे, ठीक है। ये गारंटी है। तो उसको कभी मत टेंशन लो, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन करो, ड्रॉप ईयर लो, अच्छे से पढ़ाई करो, दैट्स इट। और कोई भी दिक्कत हो तो यू कैन ऑलवेज कमेंट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है यार। तब तक के लिए मिलते हैं, बहुत पसीना हो रहा है।